श्लोक नंबर 69। ये जो श्लोक है ये भी इस जो अध्याय 2 है इसका सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। अगर हम इतनी सी बात समझ जाएं, अगर एक साधारण मनुष्य है जो पूरा दिन भर अपना काम करता है तो वहाँ पर जो ज्ञानी लोग हैं वो सोते हैं, और जब एक साधारण मनुष्य रात को सोता है तो वहाँ पर ज्ञानी मनुष्य जागते हैं। तो यह बात इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताई है कि तू एक साधारण इंसान नहीं है, तन्ने एक ज्ञानी बनना है, और ज्ञानी बन के तना आत्मज्ञानी बनना है। तो इसमें बताई अगर जो संपूर्ण प्राणियों के लिए जो अंधेरी रात होती है उस समय ज्ञानी जागते रहता है, और सामान्य जब जागते रहते हैं तो वह समय योगी जन के लिए रात के समान होती है। अब इसको हम विस्तार से देखें अभी कि इसका मतलब होया कि अर्थ होया। तो जो अज्ञानी इंद्रिय विषय भोग के प्रति आसक्ति रखता है, जिन अशाश्वत सुख दुखों में गोते मारता रहता है, एक ज्ञानी व्यक्ति उसके प्रति अनासक्त भाव से सोते हुए प्रतीत होता है। सामान्य व्यक्ति सोते हुए अनासक्त भाव से जिन परमार्थिक आत्म तत्वों के विषय में सोया रहता है, ज्ञानी आसक्त होकर जागते हुए रहता है। अब कहने का भाव ये है, अगर भाई तड़किया तो सांस तय हम क्या करे हैं। अगर हम एक साधारण मनुष्य हैं, हम अज्ञानी भी ना कहें, अगर हम एक साधारण मनुष्य हैं तो तड़किया तो सांस तय हम अपनी इंद्रियां के विषय में आसक्त रहे हैं। तड़किया तो सांस तय आसक्त रहेंगे विषय में तो हमारा टाइम बच्चा ही को ना अग भाई हम कोई आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त कर लें। पर इसके उल्टा अगर एक कोई ज्ञानी जन है, उसके खातर जो विषय की आसक्ति है वो है ही नहीं। क्यों? तड़किया तो सांस तई वो जो काम करेगा वो अपनी पढ़ाई करेगा, आध्यात्मिक शिक्षा करेगा, जो उसकी इंद्रियां के प्रति जो विषय की आसक्ति है वो है नहीं। क्यों? क्योंकि उसने इतना घना काम में नहीं, अपना जो वो जीवन है वो तपस्वी की ढाल बितावा है तड़किया तो सांस तई, तो उसके प्रति वो जो दिन है वो रात के बराबर है। रात का मतलब क्या होया? अगर वो सिर्फ ज्ञानी है, अपना सिर्फ ज्ञान खातर वो तड़किया तो सांस तई अपनी पढ़ाई करे, आध्यात्मिक शिक्षा ले। फिर इसमें बताया अगर जो अज्ञानी है वो रात ने सोए हैं, और वो जो ज्ञानी व्यक्ति है वो रात ने भी अपनी आध्यात्मिक पढ़ाई करता रहा, आध्यात्मिक शिक्षा लेता रहा है। चलो इसने और थोड़ा गहराई से समझें इस बात में। जो अज्ञानी व्यक्ति सामान्य मानव दिन में जिन क्रियाकलापों के लिए श्रम करता है, वहीं पर योगी उन्हें व्यर्थ मानता है। अब हमें ये बात शायद समझ आ गई होगी। अगर जो तड़किया तो सांस से हम काम कर रहे हैं वो किसके काम है? हमारे अपने काम हैं, हमारे अपने कर्तव्य कर्म हैं, पर उसके साथ हमारे आध्यात्मिक कर्म के हैं। तो वहाँ पे आध्यात्मिक कर्म में ज्ञानी जो है वो तड़किया तो सांस नहीं जो अपनी क्रिया करेगा वो सारी अपनी आध्यात्मिक क्रिया करेगा। फिर उसमें बताई जब सब रात को विश्राम से सोते हैं तब वह योग साधक उसे दिन की भांति भावना से सोचता है और अपनी योग साधना ध्यान साधना को जारी रखता है। अब फिर हमने यह बात समझनी है, भाई तड़किया तो सांस नहीं, एक साधारण मनुष्य जो काम करेगा वो हार जाओगा, थक जाओगा, अपना आओगा काम धाम करके, फिर आओगा और फिर रात में सो जाओगा। पर जो योगी पुरुष हैं वह रात ने उन जो साधारण मनुष्य तो सोएगा, और जो योगी पुरुष है वो जागेगा। जाग के क्या करेगा? फिर अपनी आध्यात्मिक शिक्षा करेगा, और आध्यात्मिक शिक्षा करके अपनी ध्यान साधना जारी रखेगा। तो इस करके यह बात रामकृष्ण परमहंस जी ने एक सुंदर उदाहरण के रूप में मारते ही समझाई है। उन्होंने कही कि इस जग में कई व्यक्ति हैं, ये सब नाना प्रकार के कार्यों में अपने विविध वृत्तियों में विविध पद स्थितियों में होते हैं। कैसे? जैसे उदाहरण दे दिया, एक जमींदार, एक गृहस्थ, एक अधिकारी, एक कलाकार, ये सब शून्य जैसे होते हैं।
पर शून्य का अपने आप में कोई मूल्य नहीं होता। उनके सामने अगर हम एक रख दें तभी उनका मूल्य होता है। अब रामकृष्ण परमहंस जी ने बताया कि अगर किसी के पास आत्मज्ञान नहीं है, आत्मविद्या नहीं है, योग विद्या नहीं है, ध्यान साधना नहीं है, तो उनका जो मूल्य है उन सभी का वो क्या है, वो शून्य ही है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक नहीं है। एक नहीं का मतलब कि हमारे पास आत्मविद्या तो आई ही नहीं। इसीलिए पहला हमने आत्मविद्या हमने जाननी है और उसके पश्चात ही कोई हमने सांसारिक विद्या शोभायान होती है। इसीलिए अज्ञानी जिन विषय भोगों के लिए जागते हैं वहाँ पर ज्ञानी सोते हैं। यह बात हमने गहराई तो समझनी है। अक्सर क्या तो सांस जो हम काम कर रहे हैं ना, वो हम अपनी इंद्रियां के जो विषय हैं उनके काम तो कर ले हैं, ठीक है, पर उसके साथ साथ हमने ज्ञानियों की तरह अपनी रोज जो हमारा दिन है उसमें हमने ज़रूर आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, ध्यान साधना करनी चाहिए, ताकि हमारा दोनों तरह का जीवन, एक हमारा प्रापंचिक जीवन और एक हमारा आध्यात्मिक जीवन, दोनों बराबर अच्छी तरह तो चल सके। फिर उसमें बता दी, अगर अज्ञानी आत्म विषयों में सोते हैं तो वहाँ पर ज्ञानी जन उन विषयों के प्रति जागते रहते हैं। तो तड़किया तो सांते ही फिर काम करा और थक हार गया तो रात में सो गया। और ज्ञानी जन क्या करेंगे, रात में भी अपनी आध्यात्मिक ज्ञान खातर अपनी ध्यान साधना जारी रखेंगे। तो ये इस श्लोक का सार है।